जब हम किसान सलाहकारों की बहाली हुई, देश के कोने कोने में किसान आत्महत्या कर रहे थे, से उसका भ्रूण हत्या भी करती है। उसी तरह से ये सरकार हमें जन्म भी दी और आज हमें भ्रूण हत्या करने के लिए मजबूर है। आज 13 साल से निरंतर कार्य करते करते आज हमारी स्थिति ऐसी हो। मैं नालंदा जिला से ब्रिजेश नारायण। हम अपना माध्यम से जो बैठक आज का है, इसके माध्यम से कहना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके रहते मुख्यमंत्रित्व काल में हम लोगों ने धान के उत्पादन में चीन के रिकॉर्ड को पीछे किया था। 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नालंदा जिले के कतरीसराय प्रखंड के दरवेशपुरा ग्राम में आप वहां कृषि कैबिनेट बैठाए थे और ये हम लोगों का मेहनत का ही परिणाम था। बीते दिनों की बात को याद करके और जो है सो हमारे बारे में सोचें, हमारे बाल बच्चों परिवार के बारे में सोचें। इतना ही नहीं, धान के उत्पादन के बाद आलू के उत्पादन में भी हमने नीदरलैंड के रिकॉर्ड को तोड़ा, 729 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और इसके हम लोगों के खून पसीने के चलते, जो हम लोगों ने 13 वर्षों तक खून पसीना बहाया, बिहार सरकार को कई बार कर्मण पुरस्कार मिला। तो ये प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, आपके जेहन में ये बात है कि हम लोगों ने क्या काम किया नहीं किया। बस उस काम का इनाम हम लोगों को जो है सो पुरस्कार स्वरूप हमको नियमित कर जनसेवक में अपना वाजिब हक दिया जाए, यही हम बिहार सरकार से मांग करते हैं। और अब तक हम लोग जो है 6 जून से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। इस हड़ताल को हम लोगों का मांग पूरा करके आप जो है सो इस पर ध्यान दें, हमारे मांग को पूरा करें ताकि हम लोग फिर वापस जाएं और फिर अपना नए नए कीर्तिमान स्थापित करें, जिससे आपको पुनः सम्मान मिले। धन्यवाद। मीटिंग हुआ, क्या कहेंगे आप अपने लोगों को? आज क्योंकि जिस हिसाब से आपकी लड़ाइयाँ है, बहुत कठिनाइयाँ सामने झेलना है, अब आगे क्या एजेंडा है आपका? आज का बैठक हम लोग कुछ सरकार की मजबूरी में कर रहे हैं। हम लोग सरकार से कार्य करते हुए इस अपनी मांग को लेकर अपनी आंदोलन की शुरुआत की है। इस कड़ी में हमने सबसे पहले कृषि विभाग में कार्य करते हुए काली पट्टी लगाकर हम अपनी मांग को कृषि विभाग एवं बिहार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी बातों को जिला स्तर के पदाधिकारी और निदेशालय के कुछ पदाधिकारियों द्वारा हमारी मांगों को दबा दिया गया। इसके बाद हम लोग द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तर पर कार्यक्रम किया गया, फिर गर्दनी विभाग में 2 कार्यक्रम किया गया। अभी भी विभाग के पदाधिकारी हमारे कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। और कृषि विभाग और किसान सलाहकार का जो महत्व कृषि विभाग में है, जो हमारी भूमिका कृषि के क्षेत्र में है, उसको छिपाते हुए माननीय मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम अपनी बैठक रखे हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 2 कार्यक्रम तय किए हैं। जिसमें 25 जुलाई को हम लोग माननीय कृषि मंत्री के आवास पर घेरा डालो के अंतर्गत हम प्रदेश के सभी किसान सलाहकार वहाँ पर उपस्थित होकर माननीय कृषि मंत्री के आवास पर घेरा डालेंगे। और उसके बाद 2 अगस्त को जो कार्यक्रम है वो गांधी मैदान से चलकर माननीय उप मुख्यमंत्री और आपका मुख्यमंत्री से संवाद यात्रा का कार्यक्रम है। इसमें हम लोग प्रदेश के तमाम किसान सलाहकार और जो हमारे समर्थन में किसान हैं वो आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करेंगे। रंजन कुमार गौतम, जिलाध्यक्ष सह प्रदेश सचिव, बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ पटना। हम उठते जा रहा है, दिन पर दिन आंदोलन जो है आगे कदम ले जा रहा है। सरकार की तरफ से जो है लोग निराशा हाथ लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि जब हम किसान सलाहकारों की बहाली हुई, देश के कोने कोने में किसान आत्महत्या कर रहे थे। बिहार के किसान भी बदहाली की स्थिति में पहुंच चुके थे। बिहार के किसान भी आत्महत्या को मजबूर थे। लेकिन जब हम किसान सलाहकारों की बहाली हुई, उसके बाद से बिहार के उत्पादन, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती गई। बिहार के किसान समृद्ध होते गए। बिहार के किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई, उनके घरों में समृद्धि आई, खुशहाली आई। लेकिन हम किसान सलाहकार
जो सदियों से उपेक्षित किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं, दलित शोषित हैं। हम किसान सलाहकारों को यही सरकार किसान सलाहकार के रूप में जनसेवकों की भारी कमी को देखते हुए जनसेवकों के रिक्त पद पे बहाली करने का काम की। लेकिन यही सरकार जो है हम लोग का एक माँ जो अपने बच्चे को गर्भ में पालती है और स्वेच्छा से उसका भ्रूण हत्या भी करती है, उसी तरह से यह सरकार हमें जन्म भी दी और आज हमें भ्रूण हत्या करने के लिए मजबूर है। आज 13 साल से निरंतर कार्य करते करते आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल रहा था, आज वे कॉलेज में जाने की स्थिति में पहुंच गए, महाविद्यालयों में उनकी दाखिला हो गई, लेकिन उनको उचित कोचिंग की व्यवस्था नहीं मिल रही है। आज बताइए, हमारे बच्चे जब हम सदियों से उपेक्षा के शिकार रहे, ये शोषित पीड़ित रहे और सरकार के शोषण का शिकार होते रहे, क्या आज मेरे बच्चों का भविष्य भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ? तो हम चाहेंगे आप सभी से कि हम जो शोषित पीड़ित किसान के बेटे हैं, हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाने का आप काम कीजिए जहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। एक कविता में कहा गया, कवि की कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। तो हम आपसे चाहत रखते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी हैं, हमारे आवाज को वहां तक पहुंचाने का आप काम कीजिए जहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। जैसे मान लीजिए हमारे बात को अगर मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री के साथ सीधे डिबेट कीजिए कि आपका किसान सलाहकार जो है 45-46 दिन से हड़ताल पर है, उनका दशा दिनों दिन खराब होते जा रहा है, घर में भूखमरी आ रही है, बच्चों की स्थिति खराब है, उनके बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रहा है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आप पूरे बिहार के माँ बाप हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचिए, उनका भी संज्ञान लीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे अपील करूंगा, हमारी आवाज बुलंदी के साथ उठाएं। जय हिंद, जय किसान सलाहकार। बता रहे थे कि सरकार तक आवाज उठाइए, आप बात करिए, इतने दिन धरना दे रहे हैं, क्या उन लोगों हमने बात किया था? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कार्यक्रम रखा गया 25 तारीख को माननीय कृषि मंत्री के आवास पे घेरा डालो कार्यक्रम, यह डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम ये है कि हम माननीय कृषि मंत्री जी के पास अपनी आवाज जो उन तक नहीं पहुंच पाई है, विभाग के कुछ पदाधिकारीगण हमारी बातों को जो दबाया है, माननीय हमारे गार्जियन स्वरूप कृषि मंत्री जी के कानों तक नहीं पहुंचा, उस आवाज को हम लोग उनके पास पहुंचाने के लिए उनके डेरा पे घेरा डालो और डेरा डालो कार्यक्रम करेंगे। और हमारे पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग उस दिन कहने जाएंगे कि हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंची है, वह पहुंचाने का काम हम करेंगे। हमारी विनती आरजू है कि हम आपके संतान है, 13 साल से लगातार आपके लिए हमने काम किया, आज हमारी भूखमरी के कगार पे है, आज हमारे बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, आज हम अपने माता पिता का सही से भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, हमारा भविष्य अंधकार में है, हमारी बात सुनो और हमें जनसेवक बनाने की कृपा करो। यही विनती लेके हम लोग 2 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपना संवाद यात्रा करेंगे और यही आप लोगों से विनती करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से हमारी इस बातों को माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पहुंचाने का काम करेंगे। यही कहकर मैं पिंटू पासवान, किसान सलाहकार सुपौल। धर्मेंद्र जी, हिसाब से आप लोग की लड़ाई है वो संघर्ष की ओर बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन आंदोलन जो है आगे कुछ कदम ले जा रहा है, सरकार की तरफ से जो है आप लोग निराशा हाथ लग रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि जब हम किसान सलाहकारों की बहाली हुई, देश के कोने कोने में किसान आत्महत्या कर रहे थे, बिहार के किसान भी बदहाली की स्थिति में पहुंच चुके थे, बिहार के किसान भी आत्महत्या को मजबूर थे। लेकिन जब हम किसान सलाहकारों की बहाली हुई, उसके बाद से बिहार के उत्पादन, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती गई, बिहार के किसान समृद्ध होते गए, बिहार के किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई, उनके घरों में समृद्धि आई, खुशहाली आई।
लेकिन हम किसान सलाहकार जो सदियों से उपेक्षित किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं, दलित शोषित हैं, हम किसान सलाहकारों को यही सरकार किसान सलाहकार के रूप में जनसेवकों की भारी कमी को देखते हुए जनसेवकों के रिक्त पद पे बहाली करने का काम की। लेकिन यही सरकार जो है हम लोग का एक माँ जो अपने बच्चे को गर्भ में पालती है और स्वेच्छा से उसका भ्रूण हत्या भी करती है, उसी तरह से ये सरकार हमें जन्म भी दी और आज हमें भ्रूण हत्या करने के लिए मजबूर है। आज 13 साल से निरंतर कार्य करते करते आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल रहा था, आज वे कॉलेज में जाने की स्थिति में पहुंच गए, महाविद्यालयों में उनकी दाखिला हो गई, लेकिन उनको उचित कोचिंग की व्यवस्था नहीं मिल रही है। आज बताइए, हमारे बच्चे जब हम सदियों से उपेक्षा के शिकार रहे, ये शोषित पीड़ित रहे और सरकार के शोषण का शिकार होते रहे, क्या आज मेरे बच्चों का भविष्य भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ? तो हम चाहेंगे आप सभी से कि हम जो शोषित पीड़ित किसान के बेटे हैं, हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का आप काम कीजिए जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती है। एक कविता में कहा गया, कवि की कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। तो हम आपसे चाहत रखते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी हैं, हमारे आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का आप काम कीजिए जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। जैसे मान लीजिए हमारे बात को अगर मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री के साथ सीधे डिबेट कीजिए कि आपका किसान सलाहकार जो है 45-46 दिन से हड़ताल पर है, उनका दशा दिनों दिन खराब होते जा रहा है, घर में भूखमरी आ रही है, बच्चों की स्थिति खराब है, उनके बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रहा है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आप पूरे बिहार के माँ बाप हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचिए, उनका भी संज्ञान लीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे अपील करूँगा, हमारी आवाज़ बुलंदी के साथ उठाएं। जय हिंद, जय किसान सलाहकार।